अब एक्चुअल में रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस को बच्चा एक ही मान लेता है, इसलिए उसका कभी पूरा नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको ये समझ में आया? तो कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगा दीजिए सभी लोग कि हमें किस तरह के पेपर की तैयारी करनी है। क्या ये समझ में आया? एक्यूरेसी, स्पीड एंड सेलेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ना है, हमें इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अब मैं आगे आता हूं और तुम्हें समझाता हूं कि एक्चुअल में बच्चा क्या करता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन को एक मानता है, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहता है। सबसे पहले दोनों चीजों को आप अलग करिए, दोनों चीजों को अलग करिए। सबसे पहले आप समझिए, रिवीजन मतलब होता है थ्योरी और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का रिवीजन करना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होता है, जो नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उन सबको करना। रिवीजन का कतई मतलब ये नहीं होता है, रिवीजन का कतई मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास जो टीचर का नोट्स है उस सारे नोट्स को हम पढ़ लिए तो मेरा रिवीजन हो गया, नहीं। इसके एटीट्यूड को पहले डिफरेंशिएट करो। रिवीजन मतलब 4 पेज शॉर्ट नोट्स बनाओ हर चैप्टर के, फॉर एवरी चैप्टर, एवरी चैप्टर, एवरी चैप्टर 4 पेज शॉर्ट नोट्स फॉर एवरी चैप्टर। और आप उस कंसेप्ट को, फॉर्मूला को मल्टीपल टाइम्स जो यूज हो रहा है फॉर्मूला नीट में, उसको लिखो और वहां से उसको रिवाइज करो। तुम 4-4 पेज का हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे आप वर्क एनर्जी पावर का बना रहे हो तो आप लिखो ना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम में एक दो स्पेशल केस होते हैं कि काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से वर्क पूछता है, वो वाला केस एक लिख लो। फिर तुम लिखो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन, फिर कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल में पार्शियल डिफरेंशिएशन से जो फोर्स निकालते हैं वो देखो, पोटेंशियल दिया होता है, फोर्स निकालते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट क्या, कहाँ कहाँ लगाते हैं स्प्रिंग के केस में और कैसे लगाते हैं। फिर पावर का कंसेप्ट लिखो, वेरिएबल पावर क्या होता है, कांस्टेंट पावर क्या होता है, इंजन का पावर कैसे लिखते हैं, और फिर उसमें पावर कांस्टेंट दिया हो तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करता है। फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लिखो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पूरा करने की कंडीशन क्या होती है, किसी टाइम पे किसी इंस्टेंट पे टेंशन क्या होता है, किसी इंस्टेंट पे चेंज इन वेलोसिटी कैसे आता है। ये 4 पेज में इंक्लूड करो, फिर वो तुम्हारा रिवीजन कराएगा बार बार। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं नोट्स में, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे पेज डाल दो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ये तुम्हारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। नीट की पीवाईक्यू करो, यहां तुम्हारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। नीट के पीवाईक्यू आज भी उतने रिलेवेंट थे जितने 2023, 24, 22 में रिलेवेंट है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 40 क्वेश्चन फिजिक्स का वही से आएगा जैसा नीट का पीवाईक्यू 10 साल का है। तो 10 या 15 साल के, 20 साल के पीवाईक्यू करो आप। नीट पीवाईक्यू 20 ईयर नीट पीवाईक्यू उतने ही रिलेवेंट है आज जितना, मेरे मानने, मेरे अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि नीट का पीवाईक्यू बहुत आसान है, वो रिलेवेंट नहीं है भाई साहब। वो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ना पेपर को पूरा पढ़ पाना, लैंग्वेज समझ पाना और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर पाना बहुत टफ होता है, आसान नहीं है। चाहे घर पे बैठ के तुम कितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लो, एग्जाम में जाके क्वेश्चन का करने का तरीका बदल जाता है, बहुत प्रेशर होता है। टाइम आपको कितना मिलने वाला है पर क्वेश्चन फिक्स में बताना? 1 मिनट मिलता है? नहीं, 40 सेकंड मिलता है। 40 सेकंड में तुमको क्वेश्चन करना है। 40 सेकंड में कैसे क्वेश्चन होगा? तो नीट का पीवाईक्यू मेरे हिसाब से आज भी उतने रिलेवेंट है जितने पहले थे। उसका जेईई मेन के पीवाईक्यू, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, लेस टाइम है, तो मिनिमम 2023 से 2025 तक के क्वेश्चन करो, सारे तुमको नोट से होते हुए दिखाई देंगे। सारे तुमने यहां पे जो लिखे हैं ना, 80% क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। और टाइम ज्यादा है तो 2019 से 2025 तक कर लेना। और एक चीज और यहां पे ध्यान रखना, जैसे ही जनवरी जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट हो जाएगा जैन 2026 में, तो उसके सारे सेट के तुम पीवाईक्यू लगाते जाना।